ऑडियो लीक्स कमीशन केस में साबका हुकूमत के बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद। अदालत उज़्मा के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने 3 माह बाद मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जजेस पर एतराज़ अदलिया पर हमला करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस पर साबका हुकूमत के एतराज़ की मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि उठाए गए एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जजेस पर एतराज़ अदालत पर हमले के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में परवेज़ इलाही की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में पेशी के लिए ATC इस्लामाबाद लाया गया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। इलेक्शन जनवरी से पहले भी हो सकते हैं, चाहे 90 रोज़ में कराने पड़े। इलेक्शन के लिए तैयार हैं। निगरान वज़ीर आज़म का निजी TV को इंटरव्यू। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाबात का फैसला देगी तो इस पर भी अमल किया जाएगा। बतौर जमात कोई PTI के खिलाफ नहीं, हम इनके खिलाफ हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ की और कौमी तनसीबात पर हमले किए और आग लगाई। हम इनके खिलाफ इसलिए हैं कि पाकिस्तान का कानून इन हरकतों के खिलाफ है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आम इंतखाबात में सबको जलसों, तहरीर और तकरीर की इजाज़त होगी। मैं खुद भी देखूंगा, जो जमात माशी इस्लाहात का प्रोग्राम लाए इसको वोट दूंगा। GHQ में 259वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के कहने पर काम करने वालों से रियासत की पूरी ताकत से निपटने का अज़्म कर लिया। ISPR के मुताबिक फोरम ने एक बार फिर इस बात की तस्दीक की कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान दरार पैदा करने के लिए नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करने वालों की मायूसी उनकी बढ़ती हुई मायूसी की तरफ इशारा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क में माशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया गया और कहा गया कि मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों के खात्मे के लिए हुकूमत की मदद की जाएगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के 5 साला ओहदा सदारत की मियाद आज मुकम्मल हो रही है। ज़राए का कहना है कि सदर ओहदा सदारत मुकम्मल करने के बाद ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे बल्कि सदारती फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सदर ने गुज़श्ता हफ्ते बाज़ अहम मशावरती मीटिंग्स के बाद नए सदर के इंतखाब तक फ़राइज़ अदा करने पर रजामंदी ज़ाहिर की थी। डॉक्टर आरिफ अलवी लाहौर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की ऑफ द रिकॉर्ड मानी खेज मुलाकात। ऐवान सदर में दोनों शख्सियात की मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अली दुरानी की सदर आरिफ अलवी से जुमेरात की दोपहर मुलाकात हुई। ऐवान सदर ने मुलाकात को खुफिया रखा और इसकी कोई बाज़ाब्ता खबर जारी नहीं की। एक्सचेंज कंपनियों ने $2 करोड़ सरेंडर कर दिए। इंटरबैंक में डॉलर आज मजीद सस्ता हो गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ की शुरुआत पर मुल्क की तबादला मार्केट में ₹2.44 कमी के बाद डॉलर की खरीदो फरोख्त ₹302.50 में जारी है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹5 मजीद सस्ता होकर ₹307 में फरोख्त हो रहा है। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने कहा है कि मार्केट में तलब नहीं, इतलात हैं एक्सचेंज कंपनियों ने गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान इंटरबैंक मार्केट में $20 मिलियन जमा कराए हैं। उनका कहना है कि डॉलर की कीमत में मजीद ₹10 कमी की तवक्को है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज। इजलास में आर्मी चीफ की शिरकत भी मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए का कहना है कि SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में सरमायाकारी समेत अहम अमूर पर फैसले होंगे। IMF ने निगरान हुकूमत से अखराजात में कमी और निजकारी का अमल तेज़ करने का मुतालबा कर दिया। IMF की शराइत से निगरान हुकूमत का इम्तिहान शुरू। ज़राए के मुताबिक 203 सरकारी कंपनियों को मिनिस्ट्री से निकाल कर वजारत ख़जाना के मातहत करने के मुतालबात शामिल हैं। $3 अरब के स्टैंड बाई मुआहदे के तहत सरकारी कंपनियों को रवा माली साल वजारत ख़जाना के इंतज़ामी कंट्रोल में देना होगा। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग में मुलविस 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA को दे दिए। तमाम डीलर्स शुगर मिलों के नुमाइंदे थे। ज़राए का कहना है कि डीलर्स मिल्स मालकान की मिली भगत से चीनी की कीमत 90 से ₹180 किलो पर ले गए। ज़राए के मुताबिक नाम दिए जाने के बावजूद FIA और दीगर एजेंसियां किसी डीलर को गिरफ्तार ना कर सकीं। ज़राए महकमा खुराक ने बताया कि ये डीलर्स अपने घरों और कारोबार से गायब हो चुके हैं। पाकिस्तान के बाद साबिक भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह की भी एशिया कप कोलंबो में कराने पर सख्त तनकीद। भारतीय TV चैनल पर गुफ्तगू करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा कि इस बात की हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है कि मैचेस हम्बन टूटा क्यों शिफ्ट नहीं हुए। पता लगाना होगा कि ख़राब मौसम के बावजूद कोलंबो में ही मैचेस क्यों रखे गए। प्लेयर्स का सुकून अहम है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि खिलाड़ी क्रिकेट खेलें। हरभजन सिंह ने कहा कि वेन्यू क्या होगा ये प्लेयर्स का मसला नहीं होना चाहिए, ये ऑफिशल्स का काम है, वो देखें कि कहाँ मैचेस हो
سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کولمبو میں اب صرف ٹیموں کے درمیان سوئمنگ کا مقابلہ ہوگا۔ اور آئی سی سی ورلڈ کپ ٹرافی ٹور کے دوران افغانستان پہنچا دی گئی۔ افغانستان میں ٹرافی کو تاریخی مقامات پر نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ ٹرافی کو صدیوں پرانے تاریخی باغ بابر اور دارالامان پیلس بھی لے جایا گیا۔ ٹرافی کابل کے قریب واقع پہاڑی علاقے وادی پغبان میں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہے۔